फ्रेंड्स ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड वैन किंग डॉक्टर के पास होती है। किंग एक हाउस सेल्स वुमन है जो बहुत ही मासूम है। उसकी कलीग लिन मियाओ और उसके चेले चपाटे किंग का जीना हराम करके रखते हैं। डॉक्टर किंग से कहती है, लगता है तुमने किसी के साथ कुछ ज्यादा बार फिजिकल प्रोसेस कर लिया है, इसलिए तुम्हें HIV टेस्ट करवाना होगा। ये सुनकर किंग के होश उड़ जाते हैं। मियाओ ये सब सुन लेती है। किंग बाहर आती है तो मियाओ उससे उसकी रिपोर्ट छीन लेती है। वो कहती है, अब समझ आया कि तुम टॉप सेल्स वुमन कैसे बन गई। तुम घर बेचती हो या अपनी बॉडी। उसकी दोस्त कहती है, अब समझ आ रहा है कि पार्ट टाइम काम करके भी ये इतने घर कैसे सेल कर लेती है। मुझे याद आया कि 1 महीने पहले तुमने इसे एक बड़े क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए क्लब भेजा था। उस रात ये पूरी रात वापस नहीं आई थी। मियाओ बोली, अच्छा तो उस रात तुम क्लाइंट के साथ मुंह मार रही थी। किंग मन में कहती है, उस रात मैंने अपनी माँ के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए वो किया था। पास्ट में दिखाते हैं कि किंग काम कर रही होती है। तभी मियाओ आकर उसे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स देती है और कहती है, होटल के रूम नंबर 9 में जाकर मिस्टर लियू का सिग्नेचर लेकर आओ। अगर ये डील हो गई तो तुम्हें कमीशन में 30,000 मिलेंगे। किंग मान जाती है और होटल जाती है। तब गलती से रूम नंबर 6 का प्लेट गिर जाता है और 9 बन जाता है। किंग वहीं चली जाती है। अब वो देखती है कि वहाँ बहुत सारी लड़कियां थीं। वो पूछती है, क्या आप लोग बिजनेस की बात करने आए हैं? एक लड़की कहती है, हाँ मैं टीचर हूँ और टीचिंग सर्विस की बात करने आई हूँ। दूसरी कहती है, मैं मेडिकल सर्विस देने आई हूँ। किंग कहती है, मैं सेल्स सर्विस देने आई हूँ। अब रूम के अंदर हमारे मेल लीडली हांसी होते हैं। उनका असिस्टेंट जो कहता है, ओल्ड लेडी ने अलग अलग टाइप के सर्वेंट भेजे हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेजूं? हांसी कहते हैं, मुझसे ये सब नहीं होगा। हांसी ड्रिंक करके जाने वाले होते हैं पर अचानक उनको चक्कर आने लगते हैं। वो जो से कहते हैं, ये सब क्या है? जो कहता है, मास्टर ओल्ड लेडी ने मुझे ऐसा करने को कहा था क्योंकि आपको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए किसी को भेजता हूँ। जो जाता है और लड़कियों से कहता है, अंदर जाकर अपना टैलेंट दिखाओ। सभी लड़कियां अंदर भाग जाती हैं। हांसी को देखकर उनकी लार टपकने लगती है, लेकिन हांसी गुस्से में बोलते हैं, निकलो यहाँ से वरना जान से मार दूंगा। उन सब की फट जाती है और वो लोग भाग जाते हैं। फिर किंग अंदर जाती है। हांसी कहते हैं, मैंने कहा था ना निकलो। वो कहती है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई हूँ। हांसी नशे में उसको कहते हैं कि तुम्हारे पास 1 मिनट है मुझे इम्प्रेस करने के लिए। फिर वो उसे किस करने लगते हैं। किंग कहती है, आपको गलत फहमी हुई है, मैं घर सेल करने आई हूँ, अपनी बॉडी नहीं। हांसी डॉक्यूमेंट को देखते हैं और उसके साथ रोमांस करने लगते हैं, लेकिन किंग उनको कंधे पर बाइट करके भाग जाती है। जो कहते हैं, क्या हुआ? वो कहती है, मैं यहाँ घर सेल करने आई थी, वो काम करने नहीं। जो कहता है, अगर तुम बॉस को खुश कर दोगी तो वो पूरी सेल्स कंपनी ही खरीद लेंगे। जो उसे वापस रूम में भेज देता है। तभी किंग को मैसेज आता है कि उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो गए हैं जो उसने अपनी माँ के इलाज के लिए रखे थे। किंग फौरन अपने डैड वैन दहाई को कॉल करती है। वो एक नंबर का घटिया और जुआ खेलने वाला आदमी है। किंग कहती है, क्या आपने मेरे पैसे ले लिए? मुझे पैसे वापस दीजिए। दहाई बोलता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अगर मैंने पैसे ले लिए तो क्या हो गया? किंग कहती है, वो पैसे मॉम के इलाज के लिए थे, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है और हॉस्पिटल की फीस 30,000 हो गई है। वो पैसे मैंने इमरजेंसी के लिए सेव किए थे। दहाई कहता है, पैसे चाहिए तो किसी भी आदमी के साथ सो जाओ, तुम्हें कम से कम 2,000 युआन तो मिलेंगे ही, लेकिन प्रेग्नेंट मत हो जाना वरना किसी काम की नहीं रहोगी। किंग सोचती है, मॉम को हार्ट की प्रॉब्लम है, डैड जुआ खेलते हैं और उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। अगर ये क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देगा तो कम से कम इस महीने के हॉस्पिटल बिल का इंतजाम हो जाएगा। किंग हांसी के पास जाती है और कहती है, मैं तैयार हूँ, लेकिन आपको बदले में एक घर खरीदना होगा। लेकिन नशे में हांसी समझ लेते हैं कि वो घर मांग रही है। वो उसे गोल्ड डिगर समझ लेते हैं और उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हांसी उठते हैं तो उन्हें बेड पर ब्लड स्टेन मिलता है, यानी ये किंग का फर्स्ट टाइम था। तभी उनकी दादी आ जाती है और ब्लड स्टेन को देखकर कहती हैं, तुमने आखिर वो कर ही लिया? हांसी कहते हैं, दादी दोबारा मुझे ड्रग मत दीजिएगा। दादी कहती है, मैं ड्रग नहीं देती तो मुझे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कैसे मिलेंगे? मैंने सपने में देखा कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है और उसकी माँ हाउस सेल करती है। हांसी को भी याद आता है कि किंग हाउस के बारे में बात कर रही थी। वो कहते हैं, डॉक्टर ने कहा है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि किंग को अचानक उल्टी जैसा फील होता है। मियाओ शौक में कहती है, कहीं तुम्हारे पेट में नाजायज बच्चा तो नहीं है? किंग याद करती है कि उस रात उन दोनों ने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था और हांसी ने कहा था कि वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। वो कहती है, नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बस गैस हो गई होगी। मियाओ बोलती है, तुम झूठ बोल रही हो ना? वो उसे थप्पड़ मारकर कहती है, बताओ तुमने कितने घर बेचे हैं कुछ ही दिनों में? किंग मन में कहती है, उस रात के बाद वो कभी सामने आए ही नहीं और कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं हुआ। वो कहती है, मैंने उसके बाद कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं की है। मियाओ उसको फिर से मारती है और कहती है, हैचिंग के सबसे अमीर आदमी मिस्टर ली ने हमारी कंपनी को खरीद लिया है। उन्हें पता चलेगा कि तुम यहाँ इतने गंदे काम कर रही हो तो क्या होगा? उसकी चेली बोलती है, ऊपर से तुम हम सबको एड्स भी फैला दोगी। मैनेजर लिन, इसे रखने का क्या मतलब है? निकालो इसे यहाँ से। किंग सोचती है, अगर जॉब नहीं रही तो मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस का क्या होगा? मियाओ उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चीफ आ जाता है। वो कहता है, ये क्या हो रहा है यहाँ?
मियाओ कहती है, मैं इस बेशरम लड़की को भगा रही हूँ। चीफ कहता है, न्यू प्रेसिडेंट मिस्टर ली हांसी आ रहे हैं, उनके वेलकम में कोई गड़बड़ हुई तो देख लेना। हांसी का नाम सुनकर सबके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। मियाओ की चेली कहती है, मिस्टर ली हैंडसम और सिंगल हैं, लेकिन अफसोस कि उन्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। मियाओ कहती है, क्योंकि आज तक वो मेरी जैसी खूबसूरत लड़की से मिले ही नहीं। वो किंग से कहती है, तुम मुझसे दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि हांसी की एंट्री होती है। जो कहता है, मास्टर आपके पास बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनी है, फिर भी आपने ये जिंगचेंग रियल एस्टेट खरीद लिया। क्या ये उस लड़की के लिए है? आप उसे पसंद करते हैं? हांसी कहते हैं, उसने अपना मुंह खोलते ही घर मांग लिया। वो गोल्ड डिगर है। क्या तुमने उसके लिए घर खरीदा? जो कहता है, वो लड़की इतनी जल्दी भाग गई कि उसने अपना नाम तक नहीं बताया, इसलिए उस रात जितनी भी लड़कियां आई थीं, मैंने उन सबको 10 हाउस दे दिए हैं। हांसी मन में कहते हैं, उसे 10 घर मिल गए हैं तो वो जरूर अब ऐश की जिंदगी जी रही होगी। हांसी कंपनी के अंदर आते हैं और उनको देखकर किंग के होश उड़ जाते हैं। वो मन में कहती है, ये तो वही है। हांसी किंग को देखकर सोचते हैं, ये जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। तभी मियाओ उन पर लपक पड़ती है। वो कहती है, मैं सेल्स मैनेजर लिन मियाओ हूँ, मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। सारी सेल्स गर्ल उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए पागल हो रही थी। तभी दादी वहाँ नॉर्मल से कपड़ों में आती है और सोचती है, मुझे फिर से अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन का सपना आया। उसने कहा कि उसकी माँ घर सेल करती है। आज मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ और उसके बच्चे को ढूंढ कर रहूंगी। वो मियाओ से कहती है, मुझे अपने पोते के लिए वेडिंग हाउस देखना है। मियाओ सोचती है, मिस्टर ली के साथ ये भिखारन कोई तमाशा न कर दे। ये सोचकर वो कहती है, क्या तुम 100 मिलियन अफोर्ड कर सकती हो? अगर नहीं तो निकलो यहाँ से। दादी कहती हैं, तुमने मुझे घर दिखाया ही नहीं है, तुम्हें कैसे पता कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ या नहीं? मियाओ कहती है, तुम दिखाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी लेकर आ गई हो। गार्ड, इस भिखारन को निकालो यहाँ से। तभी किंग कहती है, मियाओ बड़ों से ऐसे बात करते हैं। दादी, आपके पोते का स्टाइल कैसा है? मैं आपको घर दिखाती हूँ। दादी मन में कहती है, ये तो बहुत सुंदर है और नेक भी। इस कामिनी से तो ये 100 गुना बेटर है। वो किंग से कहती हैं, तुम बहुत प्रिटी हो, तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनोगी। किंग कहती है, ये आप क्या कह रही हैं? जो सोचता है, ओल्ड लेडी और मास्टर की पसंद एक ही है। मियाओ सोचती है, मिस्टर ली को देखकर लगता है कि इन्हें इस भिखारन के कारण अच्छा नहीं लग रहा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। वो किंग से कहती है, तुम इस भिखारन से रिश्ता बनाने के चक्कर में हो। आंखें खोलकर देखो, तुम्हें लगता है ये फटीचर यहाँ कोई प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकती है। अगर ये घर खरीद सकती है तो मैं तो मिसेस ली भी बन सकती हूँ। दादी कहती हैं, तुम एक मामूली सी एम्प्लॉय हो और बातें ऐसे कर रही हो जैसे कहीं की महारानी हो। मियाओ बोली, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? वो दादी को मारने वाली थी, लेकिन हांसी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं, क्या इस कंपनी में ऐसे बिहेव किया जाता है? मियाओ कहती है, मैं तो इस भिखारन को आपकी आंखों के सामने से भगा रही हूँ। तभी जो उसको एक फटका लगाता है और कहता है, ये इनकी दादी हैं, यहाँ से तो तुम्हें निकलना चाहिए। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। दादी हांसी से कहती हैं, मैंने इस लड़की को तुम्हारे लिए चुना है, तुम्हें इससे शादी करनी होगी। हांसी कहते हैं, दादी को अल्जाइमर की बीमारी है, इन्हें घर ले जाओ। वो कहती हैं, मैं बीमार नहीं हूँ, मैंने सपना देखा था कि मैं परदादी बन गई हूँ और मेरा परपोता अपनी माँ के साथ हाउस सेल कर रहा था। ये वही लड़की है। जो कहता है, हाँ ओल्ड लेडी चलिए अब घर चलते हैं। दादी कहती हैं, तुम भूलना मत, आज तुम्हें इससे शादी करनी होगी। जो उन्हें ले जाता है। मियाओ कहती है, मिस्टर ली मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधी थी जो ओल्ड लेडी को नहीं पहचान पाई। हांसी कहते हैं, कंपनी को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, अपना सामान पैक करके निकलो यहाँ से। मियाओ की वाट लग जाती है। किंग कहती है, मिस्टर ली ओल्ड लेडी ने जो कहा मैं उसे सीरियसली नहीं लूंगी, मैं जानती हूँ वो कुछ भी बोल रही थी। हांसी मन में कहते हैं, लड़कियां मेरे पास आने के लिए मरती हैं, लेकिन ये खुद मुझसे दूर रहना चाहती है। मियाओ मन में कहती है, इसकी वजह से मेरी जॉब चली गई, आज मुझे जाना होगा तो ये भी चैन से नहीं जी पाएगी। सीन बदलता है और अब मियाओ गुस्से में होती है। वो अपने दोस्तों के साथ किंग के पास जाती है जो वॉशरूम में थी। मियाओ उसे थप्पड़ मारकर कहती है, तुम मिस्टर ली के सामने महान बनने की कोशिश कर रही थी। वो किंग को धक्का देती है और उसका सर दरवाजे में लगता है जिससे खून निकलने लगता है। किंग कहती है, तुम क्या कर रही हो? मियाओ कहती है, तुम फिर से अपनी पुरानी हरकतों में उतर आई हो, मिस्टर ली को सिड्यूस करना चाहती हो। किंग कहती है, मुझे अपनी तरह नीच मत समझो, मैंने कभी किसी को सिड्यूस नहीं किया। मियाओ बोलती है, उल्टा जवाब देती है, अब देख मैं क्या करती हूँ। वो और उसकी फ्रेंड्स किंग को अब्यूज करने लगती हैं। तभी किंग को उल्टी हो जाती है। मियाओ की दोस्त कहती है, क्या ये सच में प्रेग्नेंट है? मियाओ कहती है, बेशरम प्रेग्नेंट होकर भी मिस्टर ली को सिड्यूस कर रही है, चल तुझे मैं सबक सिखाती हूँ। दूसरी तरफ जो हांसी से कहता है, आज कंपनी में काफी तमाशा हुआ, क्या हम शुरुआत से इस चीज पर काम करें? मुझे लगता है वो लड़की जिसने ओल्ड लेडी को प्रोटेक्ट किया वो काफी अच्छी है। हांसी पूछते हैं, तुमने उसके बारे में पता किया? जो कहते हैं, उसका नाम वेन किंग है, वो गरीब है और उसका बाप अपनी मिस्ट्रेस के साथ भाग गया। उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और किंग उनके इलाज के लिए दिन रात मेहनत करके घर सेल करती है। हांसी को याद आता है कि उस रात किंग भी दहाई से यही बात कर रही थी। वो सोचते हैं,
क्या इत्तेफाक है? क्या किंग वही लड़की हो सकती है? वो झों से कहते हैं, मुझे उससे मिलने ले चलो। इधर मियाओ अपने दोस्तों से कहती है, इसकी पैंट निकालो और चेक करो ये प्रेग्नेंट है या नहीं। किंग कहती है, ये इलीगल है। वो कहती है, बॉडी सेल करना लीगल है। आज ये टेस्ट कंफर्म हो गया तो पता चल जाएगा कि तुम्हारे पेट में किसी का नाजायज बच्चा है या नहीं। वो लोग किंग के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। इधर हांसी कंपनी में आते हैं और पूछते हैं, वैन किंग कहाँ है? सेल्स गर्ल कहती है, मियाओ उसे बैक साइड लेकर गई है। जो कहता है, कहीं वो किंग के साथ कुछ गलत तो नहीं करेगी। दूसरी तरफ मियाओ टेस्ट किट देखती है जो पॉजिटिव होता है। वो कहती है, तुम तो सच में प्रेग्नेंट हो। किंग सोचती है, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी। मियाओ पूछती है, किसका बच्चा है ये? किंग बताने वाली होती है, पर तभी बाहर से हांसी की आवाज आती है। हांसी वॉशरूम में आते हैं और उनको देखकर सेल्स गर्ल्स के छक्के छूट जाते हैं। हांसी पूछते हैं, किंग कहाँ है? वो कहती है, हमें नहीं पता, हमने उसे नहीं देखा, शायद वो उधर होगी। हांसी अब चेंजिंग रूम की तरफ जाते हैं। इधर मियाओ की फट जाती है। वो कहती है, मिस्टर ली यहाँ कैसे? कामिनी तूने उन्हें सिड्यूस कर लिया। उसकी दोस्त कहती है, वो आने वाले होंगे, अब हम क्या करें? किंग हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन तभी मियाओ उसके मुंह में टिश्यू ठूंस देती है। उसके दोस्त किंग को पकड़ लेते हैं और मियाओ पर्दा लगाकर कपड़े चेंज करने की एक्टिंग करने लगती है। तभी हांसी आ जाते हैं। मियाओ कहती है, आप यहाँ कैसे? क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? वो पूछते हैं, किंग कहाँ है? मियाओ कहती है, मुझे नहीं पता। इधर किंग मन में कहती है, मैं उन्हें जाने नहीं दे सकती। ये सोचकर वो एक सेल्स गर्ल के पैर को जोर से मारती है। वो सेल्स गर्ल चिल्लाती है तो हांसी को शक हो जाता है। वो फौरन पर्दा हटाकर देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। मियाओ और सेल्स गर्ल्स की फट के चार हो जाती है। सेल्स गर्ल्स बोलती हैं, मिस्टर ली हमें माफ कर दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। मियाओ ने हमसे ये करवाया, हमारी कोई गलती नहीं है। वो लोग भाग जाते हैं। हांसी किंग को अपना कोट पहनाते हैं। मियाओ कहती है, मिस्टर ली मेरी बात सुनिए, ये बेशरम आपको सिड्यूस कर रही थी, इसलिए मैं आपकी जगह इसे सबक सिखा रही थी। हांसी कहते हैं, तुम हो कौन? वो कहती है, मैं आपको हमेशा से पसंद करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। हांसी कहते हैं, तुम्हारी जगह पागल खाने में ही है। गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। वो कहती है, आप इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? पता है ये बेशरम धंधा करती है। गार्ड्स उसको उठाकर ले जाते हैं। फिर किंग जाने वाली होती है कि तभी हांसी उसे रोक लेते हैं और पूछते हैं, क्या 1 महीने पहले उस रात तुम ही मेरे साथ थी? किंग मन में सोचती है, क्या इन्होंने मुझे पहचान लिया? ये बच्चे के फादर हैं तो इसके बारे में इन्हें जानने का पूरा हक है। वो सच बताने वाली होती है, लेकिन तभी हांसी को दादी का कॉल आ जाता है। वो कहती हैं, मैं जीना नहीं चाहती, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अभी तक मैंने अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं देखे। तुम अपनी वाइफ को कब लेकर आओगे? अगर तुम उसे नहीं लाए तो तुम भी वापस मत आना। हांसी कहते हैं, हर टाइम आप बच्चों की बात मत किया कीजिए, मैं फोन रख रहा हूँ। किंग सोचती है, इसका मतलब इनको बच्चे पसंद नहीं है, फिर मैं इन्हें सच नहीं बता सकती। वो कहती है, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हांसी सोचते हैं, ये ठीक ही कह रही है, वो लड़की तो लालची थी और इसने तो दादी को प्रोटेक्ट किया, ये वो कैसे हो सकती है? हांसी किंग को अपना ब्लैक कार्ड देते हैं और कहते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तुम्हें काफी सहना पड़ा, उसके बदले ये कंपेंसेशन रख लो। हांसी चले जाते हैं। किंग कहती है, रुकिए मैं ये नहीं ले सकती, पर जो कहता है, तुम उन्हें उनकी दी हुई चीज वापस नहीं कर सकती, रख लो इसे। किंग सोचती है, अच्छी बात है, मैं इससे अबॉर्शन करवा सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में दादी जो के साथ हॉस्पिटल आती है और कहती है, मैं अपने पोते का चेकअप करवाना चाहती हूँ। जो कहता है, मैडम वो बिल्कुल कैपेबल है। दादी कहती हैं, फिर अभी तक मुझे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन क्यों नहीं मिले? उसी हॉस्पिटल में किंग भी आई होती है और दादी उसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास देख लेती हैं। वो कहती हैं, कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं? इधर डॉक्टर किंग से कहती है, तुम्हारे पेट में ट्रिपलेट्स हैं। ये सुनकर दादी और जो को झटका लगता है। दादी याद करती है कि उन्हें सपने में 3 बच्चे दिखे थे। वो कहती हैं, ये मेरे ही ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। डॉक्टर कहती है, तुम बहुत वीक हो और ऐसे में अबॉर्शन करना रिस्की है, क्या तुम श्योर हो? किंग सोचती है, इनके फादर को बच्चे नहीं चाहिए। डॉक्टर कहती है, ठीक है, मैं कल की अपॉइंटमेंट बुक कर देती हूँ। किंग चली जाती है। फिर दादी और जो डॉक्टर के पास आते हैं। दादी कहती हैं, हम उस लड़की के बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट करवाना चाहते हैं, वो हमारी ली फैमिली के चिराग हो सकते हैं। डॉक्टर कहती हैं, मैं जल्दी टेस्ट करवा देती हूँ। दूसरी तरफ किंग ब्लैक कार्ड से पेमेंट कर देती है और फिर अपसेट होकर जा रही होती है। तभी उसका घटिया बाप दहाई आ जाता है और कहता है, मैंने सुना है तुम्हारे पास तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे हैं, याद है ना? तुम्हें मेरा उधार चुकाना है। किंग कहती है, तुम अपनी मिस्ट्रेस के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, तुमने कभी मेरी और मॉम की फिक्र नहीं की और अब पैसे मांगने आ गए। छोड़ो मुझे, तुम मेरे बाप नहीं हो। दहाई उसको थप्पड़ मारता है। वो कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करेगी? तेरे पास पैसे नहीं है ना? ठीक है, तो अब मेरा उधार चुकाने के लिए तुझे ही क्लाइंट को खुश करना पड़ेगा। किंग कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन दहाई उसे ले जाता है। दूसरी तरफ दादी हांसी से कहती हैं, पता है मेरे 3 पोते पोतियां हैं। हांसी कहते हैं, आपको फिर से दौरे पर रहे हैं। वो कहती हैं, मैं बीमार नहीं हूँ, याद है जिस लड़की ने मुझे बचाया था वो प्रेग्नेंट है
और उसके पेट में 3 बच्चे हैं। हांसी कहते हैं, तो मैं क्या करूं? वो कहती है, उस रात तुम उसी के साथ थे जिसे तुमने प्रेग्नेंट कर दिया। हांसी मन में कहते हैं, किंग तो अच्छी लड़की है और उस रात जो लड़की थी वो बड़ी लालची थी। किंग वो नहीं हो सकती। तभी जो पैटर्निटी टेस्ट रिजल्ट लेकर आता है और दादी रिजल्ट देखकर खुश हो जाती हैं। वो बोलती हैं, मैंने कहा था न, किंग वही लड़की है। हांसी भी रिजल्ट देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी उन्हें किंग कॉल करती है और हेल्प मांगती है। दादी कहती हैं, क्या हुआ मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को? हांसी कहते हैं, जो इस नंबर को ट्रैक करो। दूसरी तरफ किंग फोन पर बात कर ही रही थी कि तभी दहाई आ जाता है और उसका फोन तोड़ देता है। वो कहता है, मैं भी देखता हूँ तुझे कौन बचाने आता है। फिर उसका क्लाइंट वांग आता है और किंग के बैग को लात मार देता है, जिससे वो ब्लैक कार्ड गिर जाता है। किंग कहती है, मेरे पास मत आना, मैं मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड हूँ और उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ हांसी को उसका लोकेशन मिल जाता है। इधर वांग किंग को मारता है और कहता है, कौन तुझे लगता है तू उसके नाम से मुझे डराएगी? वो किंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है और वांग के छक्के छूट जाते हैं। दहाई कहता है, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग को डिस्टर्ब करने की? तभी वांग दहाई के कान के नीचे बजा देता है। वो कहता है, अंधे हो क्या? ये हैचेंग के सबसे अमीर आदमी मिस्टर ली हैं। दहाई सोचता है, मिस्टर ली ऐसी जगह में कैसे आ गए? वांग कहता है, मिस्टर ली आप सही टाइम में आए हैं। इस लड़की ने कहा कि ये आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए मैं इसे सबक सिखा रहा था। हांसी किंग के पास जाते हैं और वो उन्हें हक कर लेती है। हांसी कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की? दहाई और वांग की लग जाती है। गार्ड्स दोनों को पकड़ लेते हैं। वांग कहता है, मिस्टर ली मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता होता कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है तो मैं कभी इसे हाथ नहीं लगाता। दहाई भी यही कहता है। हांसी उन दोनों के हाथ तोड़ने का ऑर्डर देते हैं। दोनों की शामत आ जाती है। दहाई कहता है, नहीं किंग मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम ऐसा नहीं होने दे सकती। हांसी पूछते हैं, क्या तुम इसे माफ करना चाहती हो? दहाई सोचता है, ये लड़की मिस्टर ली के बेड तक पहुंच गई। मैंने उसे बचपन से मार पीट कर अपने कंट्रोल में रखा है। इसकी मदद से मैं ली फैमिली के जितने चाहे पैसे खर्च कर सकता हूँ। तभी किंग उसको एक थप्पड़ मार देती है। वो कहता है, तुम पागल हो गई हो? वो कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम हमेशा से बस सपने ही देखते आ रहे हो। तुम्हें जुआ खेलने के अलावा और कुछ नहीं आता। मैं दिन रात जॉब करके फैमिली को संभाल रही हूँ। हांसी मन में कहते हैं, तो ये बात है, ये हमेशा से ऐसी जिंदगी जी रही है, इसलिए इसने तुरंत उस दिन घर मांग लिया। दहाई कहता है, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम अपनी माँ की तरह बेशरम हो जो इस आदमी के साथ प्रेग्नेंट हो गई। किंग हांसी से कहती है, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? इसके हाथ तोड़ने के साथ साथ इसको इतने थप्पड़ मारना कि इसका मुंह टूट जाए। हांसी आर्डर दे देते हैं और उसे बाहों में उठाकर ले जाते हैं। अब दोनों कार में होते हैं और किंग कहती है, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। हांसी कहते हैं, क्या तुम्हें बस यही कहना है? क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? वो हाँ कहती है। हांसी पूछते हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो कहती है, क्योंकि आपको बच्चे पसंद नहीं है। हांसी को समझ आता है कि उसे गलत फहमी हो गई है। वो सोचते हैं, मतलब ये बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती है। किंग कहती है, मैं जानती हूँ उस रात जो हुआ वो गलती से हुआ, मैं इन बच्चों को अबॉर्ट कर दूंगी। पर हांसी कहते हैं, तुम इन्हें जन्म दोगी, मैं इनका ध्यान रखूंगा। किंग कहती है, मैं जानती हूँ आपके पास बहुत पैसे हैं और आप बच्चों को आराम से पाल सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें नाजायज का टाइटल नहीं देना चाहती। हांसी कहते हैं, ऐसा नहीं होगा, तुम मुझसे शादी कर लो, फिर बच्चों को कोई नाजायज नहीं बोलेगा। ये लो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एग्रीमेंट, बच्चे के आने के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे और मैं तुम्हें कंपेंसेशन में 1 बिलियन दूंगा। किंग सोचती है, मैं पैसे नहीं लूंगी, लेकिन साइन करके मैं बच्चों को बचा सकती हूँ। वो साइन कर देती है, पर हांसी सोचते हैं कि वो पैसों के लिए मान गई। अब दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और फिर घर जाते हैं। तभी दादी सर्वेंट से कहती हैं, जाओ मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए वो गिफ्ट लाओ जो मैंने तैयार किए हैं। सर्वेंट बहुत सारी ज्वेलरी और फैमिली हेयरलूम लेकर आते हैं। किंग शॉक हो जाती है और कहती है, ये सब तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं ये नहीं ले सकती। दादी कहती हैं, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? हांसी कहते हैं, दादी जो दे रही है उसे रख लो। दादी कहती हैं, अब बताओ तुम दोनों पब्लिक वेडिंग कब कर रहे हो? किंग मन में कहती है, मिस्टर ली ने कहा था ये सीक्रेट वेडिंग होगी, वो पब्लिक वेडिंग कभी नहीं करना चाहेंगे। ये सोचकर वो दादी से बोलती है, वेडिंग नहीं होगी। दादी कहती हैं, क्यों? हांसी, क्या तुमने मेरी बहू को बुली किया है? वो उन्हें मारने के लिए डंडा उठाती है, लेकिन किंग बीच में आकर कहती है, आप इन्हें मत मारिए, इनकी कोई गलती नहीं है, मैं ही वेडिंग नहीं करना चाहती। हांसी मन में कहते हैं, मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? इसके बाद दादी दोनों को रूम में ले जाती है और कहती हैं, अब से तुम दोनों एक साथ रहोगे और एक बेड पर सोगे। किंग को लगता है कि हांसी उसके साथ रूम शेयर नहीं करेंगे, तो वो कहती है, मैं गेस्ट रूम में रह लूंगी, मैं मिस्टर ली को परेशान नहीं करना चाहती। दादी कहती हैं, तुम प्रेग्नेंट हो तो इसे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए। कौन सा कपल अलग अलग रहता है? हांसी कहते हैं, वो प्रेग्नेंट है। दादी कहती हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ कि इसका ध्यान रखने के लिए कोई होना चाहिए। हांसी कहते हैं, ठीक है आप सोने जाइए। वो किंग से कहती हैं, अगर ये तुम्हें परेशान करेगा तो मेरे पास आ जाना, मैंने तुम्हारे लिए बाथरूम में कपड़े रख दिए हैं। अब दादी रूम लॉक करके भाग जाती है। किंग नर्वस हो जाती है और चेंज करके चली जाती है,
लेकिन वो देखती है कि दादी ने उसके लिए एक शार्ट ड्रेस रखी हुई थी। वो नर्वस हो जाती है, लेकिन उसके पुराने कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तभी हांसी नॉक करके पूछते हैं, क्या तुम्हारा काम हो गया? किंग शर्माते हुए बाहर आती है और उसे देखकर हांसी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो पूछते हैं, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने को किसने कहा? वो कहती है, दादी ने यही कपड़े रखे थे, मेरे पास और कुछ था नहीं। वो खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। अब हांसी शॉवर लेने जाते हैं और वापस आकर देखते हैं कि किंग सो गई है। वो कहते हैं, ये सोते हुए कितनी क्यूट लगती है, लेकिन असल में कितनी लालची है। नेक्स्ट सीन में किंग ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है। तभी उसे हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल आता है और वो बात करने साइड में जाती है। डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारी मॉम की ट्रीटमेंट हो सकती है, न्यू मेडिसिन आई है, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, तुम्हें हर महीने 2 लाख युआन देने होंगे। किंग कहती है, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं कुछ कर लूंगी। वो मन में सोचती है, मॉम अब बच जाएंगी, लेकिन क्या मिस्टर ली मुझे उधार देंगे? वो हांसी के पास जाती है और कहती है, मिस्टर ली, क्या मैं आपके ब्लैक कार्ड को यूज कर सकती हूँ? मैं आपको वापस लौटा दूंगी। वो कहते हैं, पैसे तुम्हारे हैं, जैसे चाहे उसे यूज करो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। किंग खुश हो जाती है और थैंक यू बोलती है, मगर हांसी उसे फिर से लालची समझ लेते हैं। अब किंग हॉस्पिटल जाती है और अपनी मॉम कियान से कहती है, मॉम अब आप स्पेशल ड्रग से ठीक हो सकती हैं। कियान कहती है, वो तो महंगा होगा ना, तुम मेरी ट्रीटमेंट रोक दो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। किंग कहती है, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं जिंगचेंग रियल एस्टेट में जॉब कर रही हूँ और मेरे पास अभी बहुत पैसे हैं। कियान कहती है, क्या तुम सच बोल रही हो? वो कहती है, हाँ, मैं वापस जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हूँ। तभी अचानक उसको उल्टी जैसा फील होता है। कियान परेशान होकर कहती है, सच बताओ, तुम पैसे के लिए कुछ गलत काम तो नहीं कर रही? वो मन में कहती है, मॉम दिल की मरीज है, अभी मैं इनको मिस्टर ली और अपने बारे में नहीं बता सकती। वो बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने नाश्ता नहीं किया इसलिए ऐसा हो रहा है। कियान कहती है, याद रखना हम गरीब लोग हैं और अमीर लोगों का हमसे कोई लेना देना नहीं होता। किंग मन में कहती है, एक बार बच्चा पैदा हो जाए फिर मेरा भी मिस्टर ली से कोई लेना देना नहीं होगा। अब वो बाहर आती है, तभी डॉक्टर उसे कहते हैं, उस ड्रग की कीमत 2 लाख युआन है, क्या तुम हर महीने इसे अफोर्ड कर पाओगी? वो कहती है, हाँ। फिर मन में सोचती है, अभी के लिए ब्लैक कार्ड यूज कर लूंगी और फिर उन्हें पैसे लौटा दूंगी। डॉक्टर उसे पेमेंट करने के लिए कहते हैं। किंग पेमेंट करने जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके बैग से ब्लैक कार्ड गायब है। उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ उसका बाप दहाई टूटा हुआ हाथ लेकर भीख मांग रहा होता है, लेकिन कोई उसे भीख नहीं देता। वो एक होटल के मैनेजर से भीख मांगता है, पर मैनेजर कहता है, सबको पता है कि तुमने मिस्टर ली को ऑफेंड कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिसने भी तुम्हारे पास आने की कोशिश की उसके लिए फैमिली से दुश्मनी हो जाएगी, निकलो यहाँ से। वो दहाई को धक्का मार देता है। दहाई कहता है, हांसी और किंग, तुम दोनों की वजह से मेरी ये हालत हो गई है, अब देखना मैं क्या करूंगा। वो वही ब्लैक कार्ड अपनी पॉकेट से निकालता है और याद करता है कि जब उसने किंग को किडनैप किया था तब उसे वो कार्ड नीचे पड़ा मिला था। तब वो उस कार्ड को चुरा लेता है। प्रेजेंट में वो होटल में जाता है और ब्लैक कार्ड देता है। मैनेजर कहता है, तुम फिर से आ गए? दहाई कहता है, अपनी आंखें खोलकर देखो और मुझे यहाँ का सबसे महंगा खाना दो, साथ में तुम्हारी शॉप का 3 मिलियन वाला वाइन भी। मैनेजर कार्ड को यूज करके देखता है और पेमेंट सक्सेसफुल होने पर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। दूसरी तरफ हांसी को 3 मिलियन उड़ने का नोटिफिकेशन मिलता है और वो मन में कहते हैं, ये तो वो कार्ड है जो मैंने उसे शादी से पहले दिया था। इधर दहाई कहता है, मुझे एक अच्छा घर और कार खरीदना है, मैंने नहीं सोचा था कि वो किंग मेरे इतने काम आएगी। इधर हांसी को पैसे पर पैसे खर्च होने का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। वो सोचते हैं, इस लड़की में तो सब्र नाम की चीज नहीं है। जो कहता है, मास्टर क्या आपका कार्ड चोरी हो गया है? वो कहते हैं, ये किंग का काम है। जो के तोते उड़ जाते हैं। वो कहता है, क्या मैडम ने 10 मिनट में 10 मिलियन से ज्यादा उड़ा लिया? वो गोल्ड डिगर तो नहीं लगती? कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं? हांसी कहते हैं, पहली बार मुंह खोलते ही उसने एक घर मांग लिया था, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकती है, तो गलत फहमी कैसे होगी? जो कहता है, फिर भी एक बार चेक करना चाहिए। हाउसकीपर ने बताया कि मैडम नाश्ता करके काम पर चली गई, मैं अभी कॉल करके उनके बारे में पूछता हूँ। जो चीफ को कॉल करता है और पूछता है, क्या वेनकिंग काम पर आई है? लेकिन चीफ कहता है, वो अभी तो नहीं आई। जो फौरन कॉल कट कर देता है और कहता है, लगता है मैडम सच में पैसे उड़ा रही हैं। हांसी कहते हैं, अब वो ली फैमिली में आ ही गई है तो जितना चाहे उड़ा सकती है, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ किंग परेशान हो जाती है। वो कहती है, ब्लैक कार्ड कहीं गुम गया, अब मैं मिस्टर ली को पैसे कैसे लौटाऊंगी? मॉम की मेडिसिन की भी पेमेंट नहीं हुई है। तभी उसे मैनेजर वैन का कॉल आता है। वो कहती है, तुम्हारे क्लाइंट आकर प्रॉपर्टी का प्रीव्यू मांग रहे हैं, अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो निकल जाओ। किंग कहती है, मैं अभी आ रही हूँ। वो मन में कहती है, मैं इस सिचुएशन में जॉब नहीं खो सकती। अब वो काम पर जाती है और जी जान लगाकर काम करती है। फिर रात को हांसी उसके आने का वेट कर रहे होते हैं। वो मन में कहते हैं, अभी तक वो आई नहीं, लगता है एक ही बार में सारे पैसे उड़ा देगी।
मुझे कार्ड डीएक्टिवेट करना होगा। दादी कहती हैं, किंग अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ गई वो? हांसी कहते हैं, मुझे क्या पता। वो कहती हैं, वो तुम्हारी वाइफ है और तुम्हें पता नहीं। तभी किंग आती है। दादी कहती हैं, तुम अब तक कहाँ थी? किंग कहती है, मैं तो काम पर गई थी। हांसी मन में कहते हैं, ये काम पर नहीं गई थी और दादी से झूठ कह रही है। दादी कहती हैं, कौन सा काम? हमारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट कर सकती है, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो। किंग मन में कहती है, मैंने ब्लैक कार्ड घुमा दिया, अब मुझे मिस्टर ली से पैसे मांगने में शर्म आ रही है। मॉम का इलाज भी करवाना है, मैं काम नहीं छोड़ सकती। वो कहती है, मैं सारा दिन घर पर खाली नहीं बैठना चाहती। दादी कहती हैं, देखा किंग कितनी हार्ड वर्किंग है, ऐसी लड़की तो दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। चलो अब हाथ मुंह धोकर खाने के लिए आ जाओ। दादी चली जाती हैं। फिर हांसी किंग से कहते हैं, तुम्हें ये भोले बनने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों कर रही हो एक्टिंग? वो कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। हांसी उसका गला पकड़कर कहते हैं, मेरे पेशेंस का इम्तिहान मत लो, तुम सारा दिन काम पर नहीं गई थी। तभी दादी वापस से दोनों को खाने के लिए बुलाने आ जाती है और किंग चली जाती है। खाते टाइम दादी हांसी से कहती हैं, तुम ये एक्टिंग क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं वाइफ का ख्याल कैसे रखते हैं? उसे फूड सर्व करो। किंग कहती है, मैं खुद कर लूंगी। दादी कहती हैं, जो आदमी अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रखता वो नरक में जाता है। मैंने सपना देखा था कि तुम दोनों में बहस हो रही है। इस गधे ने कहा कि तुम गोल्ड डिगर हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। हांसी कहते हैं, आप इसे कुछ ही दिनों से जानती हैं, आप कैसे बोल सकती है कि ये गोल्ड डिगर नहीं है? दादी बोलती हैं, मैंने कहा ना ये गोल्ड डिगर नहीं है, तो बस नहीं है। मेरा सपना कभी गलत नहीं होता। सीन बदलता है और अब किंग जल्दी में काम पर जा रही होती है। तभी दादी कहती हैं, तुम काम पर जा रही हो, हंसी तुम्हें ड्रॉप कर देगा। वो कहती है, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, बस या टैक्सी से चली जाऊंगी। मिस्टर ली को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हांसी मन में कहते हैं, इसे तो अपने पकड़े जाने का डर है, ये काम पर नहीं पैसे उड़ाने जाएगी। दादी कहती हैं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हंसी, इसे लेकर जाओ। हांसी कहते हैं, अब देखता हूँ ये कैसे बचती है। वो उसे छोड़ने जा रहे होते हैं। किंग कहती है, आप मुझे ऑफिस से पहले छोड़ दीजिए वरना कोई आपको देख लेगा। हांसी कहते हैं, क्यों, मैं किसी से मिलवाने के लायक नहीं? वो बोलती है, आपने ही तो कहा था कि शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हांसी मन में कहते हैं, इसे तो ये बात अच्छे से याद है। वो उसे ड्रॉप कर देते हैं और किंग ऑफिस के अंदर चली जाती है। हांसी सोचते हैं, ये तो सच में चली गई, कल 10 मिलियन उड़ा दिए और आज काम पर जा रही है। आखिर ये चाहती क्या है? अब किंग को एक कलीग मिलता है जो कहता है, मैंने कल तुम्हारी शिफ्ट संभाली थी, अब आज की मेरी नाइट शिफ्ट तुम संभाल लो। किंग मान जाती है और हांसी को मैसेज कर देती है कि उसकी नाइट शिफ्ट है तो वो डिनर के लिए उसका वेट ना करें। दूसरी तरफ हांसी को डॉक्टर कहते हैं कि हमने यंग मिस्ट्रेस का ब्लड टेस्ट किया है, वो बहुत वीक है और उनका ब्लड प्रेशर भी लो है। हांसी मन में सोचते हैं, वो ऐसी वीकनेस के साथ काम पर क्यों जा रही है? डॉक्टर कहते हैं, उनकी हालत अच्छा खाने से ही ठीक हो सकती है। हांसी कहते हैं, अब से उसके लिए मेरे पर्सनल शेफ खाना बनाएंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर वो किंग का मैसेज देखते हैं और सोचते हैं, इस हालत में नाइट शिफ्ट करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? वो जो से कहते हैं, सभी एम्प्लॉय को 6 बजे छुट्टी मिल जानी चाहिए, नाइट शिफ्ट कैंसिल करो। जो तुरंत चीफ को कॉल करके नाइट शिफ्ट कैंसिल करने के लिए बोलता है। चीफ की लग जाती है। वो कहता है, आज तो मेरे 3 बड़े क्लाइंट आने वाले हैं, बहुत लॉस हो जाएगा। जो कहता है, ये मिस्टर ली का ऑर्डर है। चीफ मैनेजर वैन से कहता है, हम बर्बाद हो जाएंगे, ये उस मियाओ की वजह से होगा, उसने मिस्टर ली को गुस्सा दिला दिया है, अब कहीं हमें भी सामान पैक करके निकलना ना पड़ जाए। वैन कहती है, क्या आप भूल गए लास्ट टाइम जब मिस्टर ली आए थे तो वो वैन किंग में काफी इंटरेस्टेड लग रहे थे। चीफ को याद आता है कि जो भी किंग के बारे में पूछ रहा था। वैन कहती है, मियाओ को भी उन्होंने किंग का बदला लेने के लिए निकाला था, लगता है वो किंग को पसंद करते हैं, क्यों ना हम किंग को उनके पास भेज दें। चीफ को आइडिया पसंद आता है। अब किंग घर जा रही होती है, तभी चीफ कहता है, तुम मेरे साथ चलो। किंग उसके साथ जाती है और कहती है, नाइट शिफ्ट तो कैंसिल हो गया है ना? वो कहता है, ये क्या कह रही हो, काम करना चाहती हो तो रुको वरना छोड़ दो। किंग के पास ऑप्शन नहीं होता है तो वो मान जाती है। दूसरी तरफ हांसी के कहने पर सारी हेल्दी डिश रेडी हो जाती है और वो किंग के आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें उसका मैसेज मिलता है कि वो ओवर टाइम कर रही है। वो कहते हैं, मैंने कहा था ना नाइट शिफ्ट कैंसिल करने के लिए। जो मन में कहता है, यंग लेडी आप क्या कर रही हैं? आपके लिए मास्टर ने मीटिंग कैंसिल करके इतनी सारी डिश बनाई है। वो हांसी से पूछता है, क्या मैं उनको कॉल करके पूछूं कि वो कहाँ है? हांसी कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरा शेड्यूल बताओ। जो कहता है, जिंगचेंग रियल एस्टेट का चीफ आपसे गोल्ड कॉइन क्लब में मिलना चाहता है। हांसी कहते हैं, कार निकालो। इधर किंग चीफ और वैन के साथ उसी क्लब में होती है। वो कहती है, हम ऐसी जगह में क्यों आए हैं? चीफ कहता है, मैंने कहा ना हम एक क्लाइंट से मिलने आए हैं, तुम उन्हें अच्छे से सर्व करना। किंग कहती है, कौन सा क्लाइंट ऐसी जगह में मिलने आता है? मैं वापस जा रही हूँ। किंग वहाँ से जाने वाली होती है मगर तभी हांसी आ जाते हैं और उसको वहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं। किंग के भी होश उड़ जाते हैं। जो सोचता है, मैडम ने तो कहा था वो ओवर टाइम कर रही हैं, फिर ये यूनिफॉर्म पहने हुए क्लब में क्या कर रही हैं? आज तो बैंड बजेगी। वैन हांसी से कहती है, मिस्टर ली आइए बैठिए, ये सेल्स डिपार्टमेंट की वैन किंग है, ये आपको सर्विस देगी। वो लोग किंग को हांसी के पास बिठा देते हैं। चीफ कहता है, आप जो चाहे वो सर्विस मिलेगी आपको।
चीफ किंग से कहता है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, जाओ उन्हें सर्व करके खुश करो। हांसी सोचते हैं, तो ये पैसों के लिए यहाँ ड्रिंक सर्व कर रही है। किंग उनको ड्रिंक ऑफर करती है। वो कहते हैं, मुझे पता नहीं था कि सेल्सवुमन क्लब में ओवर टाइम करती है। वैन सोचती है, लगता है हांसी को वैन किंग पसंद आ गई है। वो कहती है, किंग सिर्फ क्लब में नहीं, होटल में भी ओवर टाइम कर सकती है। किंग कहती है, क्या मतलब है आपका? चीफ कहता है, देख क्या रही हो, ड्रिंक करो। वो कहती है, मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। चीफ कहता है, फिर अपनी सैलरी भूल जाना। जॉब के लिए किंग ड्रिंक करने की कोशिश करती है। हांसी सोचते हैं, इसे तो मेरे बच्चों की भी परवाह नहीं है। तभी किंग को उल्टी जैसा फील होता है और वो भाग जाती है। चीफ और वैन शॉक हो जाते हैं। वैन कहती है, मिस्टर ली, मैं अभी उसे वापस लाती हूँ। लेकिन गार्ड उन दोनों को रोक लेते हैं। वैन कहती है, मिस्टर ली, अब गुस्सा मत होइए, मैं अभी उस लड़की को आपके पास लेकर आती हूँ और मैं उसे आपके बेड तक ले जाऊंगी। हांसी कहते हैं, तुम लोगों में दिमाग है। उन दोनों की सॉलिड लग जाती है और तभी जो एक बोतल से चीफ का सर फोड़ देता है। चीफ कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ आप किंग को पसंद करते हैं, मैं अभी उसे आपके पास ले आऊंगा। जो उसके सर में एक और बोतल मार देता है और हांसी कहते हैं, वो मेरी वाइफ है। चीफ और वैन की पैंट गीली हो जाती है और वैन डर के मारे खुद को ही थप्पड़ मारती है। दूसरी तरफ किंग वॉशरूम में होती है। तभी हांसी वहाँ आते हैं और कहते हैं, तो तुम क्लब में ओवर टाइम करती हो? किंग कहती है, आपको गलतफहमी हुई है, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्लब में लाया जाएगा। हांसी बोले, गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तुम हाउस बेचती हो या अपनी बॉडी? किंग को बुरा लगता है। वो कहती है, आप मुझे इतना गिरा हुआ समझते हैं? हांसी उसकी गर्दन पकड़कर कहते हैं, उस रात तुमने पैसे के लिए अपने आप को बेचा ना, जो ने बदले में तुम्हें 10 हाउस दिए, अब भी तुम खुद को बेच रही हो। किंग कहती है, कौन से हाउस? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। हांसी कहते हैं, शादी से पहले मैंने कहा था कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले सकती हो, लेकिन तुम मासूम बनने का ढोंग करने के साथ साथ यहाँ ड्रिंक भी सर्व कर रही हो। किंग उनको एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, मैं किसी के साथ ड्रिंक नहीं कर रही थी, चीफ सैलरी की धमकी देकर मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया था। और आप किस घर की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। हांसी सोचते हैं, क्या ये वो लड़की नहीं है जिसे दादी ने भेजा था? किंग कहती है, कोई बात नहीं, हमने एग्रीमेंट साइन कर ही लिया है, बच्चे के पैदा होने के बाद हम डिवोर्स ले ही लेंगे, मैं चाहे जैसी भी हूँ, उससे आपको क्या ही फर्क पड़ता है। वो चली जाती है और फिर हांसी जो से कहते हैं, पता करो उस रात आखिर क्या हुआ था। सीन बदलता है। जो और हांसी होटल का सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जिससे पता चलता है कि किंग गलती से रूम नंबर 6 में चली गई थी। जो कहता है, देखिए ये 6 का नंबर प्लेट लूज होकर 9 बन गया। वो असल में रूम नंबर 9 में क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट देने जा रही थी। हांसी याद करते हैं कि किंग उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें गलतफहमी हुई है। वो मन में कहते हैं, लगता है मैंने उसे सच में गलत समझ लिया, उससे कितनी बुरी चीजें भी कह दी, अब मुझे उसे मनाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रूम में बुक पढ़ते बैठे थे। तभी किंग आती है। वो उसे कहते हैं, चलो बच्चों को स्टोरी पढ़ कर सुनाते हैं। लेकिन किंग कहती है, मैं लिविंग रूम में सोने जा रही हूँ। पर हांसी उसे कहाँ जाने देने वाले थे। वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। किंग कहती है, क्यों, आप मेरे जैसी लड़की के साथ सोना चाहते हैं? वो कहते हैं, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे पास मदद के लिए कोई होना चाहिए। किंग कहती है, यहाँ बहुत सारे सर्वेंट हैं, कोई भी मेरा ख्याल रख लेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जाने लगती है, लेकिन हांसी डोर बंद करके उसे बाहों में उठाकर बेड पर सुला देते हैं, फिर उसे ब्लॉक कर देते हैं। वो कहती है, मुझे जाने दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं सोना है। आपने मुझे गोल्ड डिगर कहा था ना, अब मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगी। हांसी उसके करीब आने लगते हैं। वो सोचती है वो उसे किस करेंगे, लेकिन वो कहते हैं, आज के बाद दूसरे रूम में सोने के बारे में बात भी मत करना। ये बोलकर हांसी शॉवर लेने चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में किंग नाश्ता करते हुए रात की बात याद करके शर्मा रही होती है। फिर वो काम पर जाने वाली होती है कि तभी बटलर कहता है, मास्टर ने आपको काम पर जाने से मना किया है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। किंग शॉक हो जाती है और मन में कहती है, अगर मैं काम पर नहीं गई तो मिस्टर ली के पैसे कैसे लौटाऊंगी और मॉम का इलाज कैसे होगा। वो कहती है, मुझे घर पर घुटन हो रही है, मैं वॉक पर जा रही हूँ। बटलर उसे जाने देता है। वो बाहर आती है और मन में कहती है, मैं जॉब पर गई तो मिस्टर ली को पता चल जाएगा, लेकिन मैं फूड तो डिलीवर कर ही सकती हूँ। अब वो फूड डिलीवरी करने के लिए निकल जाती है और बटलर उसकी फोटो क्लिक करके हांसी को सेंड कर देता है। इधर जो हांसी से कहता है, अगर उस रात वाली बात एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो क्या ब्लैक कार्ड वाली बात भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है? हांसी कहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो लालची नहीं हो सकती। जो कहता है, मैंने बटलर से कहा है कि उन्हें जॉब पर ना जाने दे। हांसी कहते हैं, मुझे बस बच्चे की फिक्र है। तभी वहाँ से किंग अपनी स्कूटर में गुजर रही होती है और जो उसे देख लेता है। उसको 440 वोल्ट का झटका लगता है और वो कहता है, मास्टर ये तो मैडम है ना, ये फूड डिलीवरी कर रही हैं। हांसी का पारा चढ़ता है। वो सोचते हैं, जो अपने आप को यंग मिस्ट्रेस कहती है और 3 बच्चों की माँ बनने वाली है, वो डिलीवरी का काम कर रही है। वो जो से कहते हैं, तुमने बटलर को ऑर्डर दिया था ना? जो कहता है, कहाँ तो था, हो सकता है ये लड़की कोई और हो। लेकिन तभी हांसी किंग की फोटो देखते हैं जो बटलर ने भेजी थी। वो जो से कहते हैं, उसका पीछा करो। अब हम देखते हैं कि किंग डिलीवरी के
लिए युनहाओ होटल जाती है और हांसी उसका पीछा करते हैं। जो कहता है, ये रास्ता तो होटल का है। हांसी कहते हैं, वो होटल क्यों जा रही है? इधर किंग होटल पहुंच जाती है। उसी होटल में दहाई दो लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होता है। एक लड़की कहती है, तुम बुरे हो गए हो, हमें कैसे सेटिस्फाई करोगे? वो कहता है, चिंता मत करो, मैंने पिल्स ऑर्डर कर दी हैं, आज मैं तुम दोनों को मजे करवाऊंगा। तभी किंग उसे कॉल करके कहती है, आपका ऑर्डर आ गया है, बाहर आकर ले लीजिए। दहाई उन दोनों लड़कियों को लेकर रिसेप्शन पर आता है। तभी किंग उसे देख लेती है और शॉक हो जाती है। वो सोचती है, इसके पास 5 स्टार होटल में आने के लिए पैसे कहाँ से आए? एक लड़की दहाई से कहती है, मैंने सुना है प्रेसिडेंशियल स्वीट के लिए ब्लैक कार्ड की जरूरत होती है। दहाई अपना कार्ड निकाल कर कहता है, मेरे पास ब्लैक कार्ड है रूम बुक करने के लिए। किंग वो कार्ड देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है, ये तो वही कार्ड है जो मिस्टर ली ने मुझे दिया था। रिसेप्शनिस्ट दहाई से कहती है, उस रूम की एक नाइट की कॉस्ट 3 मिलियन है। दहाई कहता है, मेरे पास बहुत पैसे हैं। दहाई उस कार्ड से रूम बुक करने वाला होता है, लेकिन तभी किंग आकर उस कार्ड को लेने की कोशिश करती है। वो कहती है, मुझे मेरा कार्ड वापस दो। पर दहाई उसको धक्का देकर कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार्ड को चुराने की कोशिश करने की? तभी वो किंग का फेस देखता है और उसकी फट जाती है। किंग कहती है, मुझे वो कार्ड वापस करो। दहाई मन में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मिस्टर ली भी यहीं है? अगर उन्हें पता चल गया कि ब्लैक कार्ड मेरे पास है तो मैं तो गया। तभी एक लड़की कहती है, तुम फूड डिलीवर करने वाली हो तो उसी में ध्यान दो। दहाई मन में कहता है, ये डिलीवरी का काम क्यों कर रही है? लगता है मिस्टर ली इससे खेल कर बोर हो गए हैं। दूसरी लड़की कहती है, तुम बस पिल्स डिलीवर करने के लिए बनी हो, चलो हमारा ऑर्डर दो। किंग दहाई के मुंह पर वो पैकेट फेंक कर मारती है और कहती है, तुम्हें शर्म आती है? मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ और तुम मुझसे ये सब मंगवा रहे हो? मेरी मॉम ने अभी तक तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया है। दहाई उसको थप्पड़ मारकर कहता है, अब तुझे याद आ रहा है कि मैं तेरा बाप हूँ। जब हांसी ने मुझे पीटा तब तो तू बड़ी खुश थी, अब क्या हुआ? छोड़ दिया उसने तुझे। तभी गार्ड्स आकर किंग को पकड़ लेते हैं। वो कहती है, छोड़ो मुझे, ये कोई वीआईपी नहीं है, ये कार्ड मेरा है। दहाई रिसेप्शनिस्ट को कार्ड देकर 3 मिलियन उड़ा देता है और किंग सोचती है, पता नहीं इस कमीने ने आज तक कितने पैसे उड़ा दिए होंगे। दूसरी तरफ हांसी को पता चलता है कि होटल के लग्जरी रूम बुकिंग में उनके 3 मिलियन उड़ गए हैं। वो कहते हैं, वैन किंग अब तुम मुझे चीट भी करने लगी। इधर दहाई दोनों लड़कियों के साथ रूम में जाने लगता है। किंग कहती है, नहीं मैं इसे जाने नहीं दूंगी। वो गार्ड के हाथ को काटकर उसके पीछे भागती है। तभी वहाँ हांसी आ जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं, एक लड़की फूड डिलीवरी यूनिफॉर्म पहनकर आई थी, वो कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट कहती है, वो अभी अभी एलिवेटर में गई है। दूसरी तरफ किंग दहाई को रोकती है और कहती है, मुझे ब्लैक कार्ड वापस करो, ये कार्ड मुझे मिस्टर ली ने दिया था। लड़की कहती है, मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा, ये कार्ड तुम्हारा नहीं है? किंग कहती है, हाँ। दहाई गैम्बलिंग में पैसे खर्च कर रहा है, अगर तुम दोनों इसके साथ जाओगी तो फंसोगी। वो दोनों लड़कियां भाग जाती हैं। दहाई कहता है, तूने मेरा मूड खराब कर दिया। वो उसे मारता है और कहता है, उस हांसी ने तुझे छोड़ दिया ना, मैं भी तुझसे थक गया हूँ, आज मैं तुझे मार दूंगा। वो उसे लात मारने वाला होता है, लेकिन तभी हांसी आकर उसको एक लात मारते हैं और किंग को उठाते हैं। दहाई कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो इस लड़की से बोर हो गए हैं ना? किंग कहती है, मिस्टर ली मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका ब्लैक कार्ड खो दिया था और दहाई ने आपके बहुत सारे पैसे उड़ा दिए। हांसी मन में कहते हैं, मतलब इसने पैसे खर्च नहीं किए, मैंने इसे गलत समझ लिया। दहाई कहता है, आप इसकी बात मत सुनिए, इसी ने मुझे ये कार्ड दिया था और कहा था कि मैं पैसे खर्च कर सकता हूँ। किंग कहती है, ये झूठ है, मैंने ऐसा नहीं कहा। दहाई गुस्से में कहता है, तुम हांसी की गर्लफ्रेंड हो, उसके पैसे तुम्हारे ही हैं, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पाला है, अगर मैंने थोड़े पैसे खर्च कर दिए तो क्या हुआ? किंग दहाई को थप्पड़ मारती है, मैंने कब तुम्हें पैसे खर्च करने को दिए? तुम पहले ही मेरा और मॉम का खून पी चुके हो और अब मिस्टर ली का खून पीना चाहते हो। हांसी मन में कहते हैं, इसका अपना बाप इसे बुली कर रहा था और ये मेरे बारे में सोच रही है। दहाई बेशर्मों की तरह हंसता है और कहता है, तुझे लगता है कि तू इसके पैसे बचाएगी तो इसे तुझसे प्यार हो जाएगा, जब बच्चा हो जाएगा तो ये खुद तुझे छोड़ देगा। किंग सोचती है, ये सच है, मेरा और मिस्टर ली का रिश्ता सिर्फ तब तक है जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। हांसी कहते हैं, मेरी वाइफ किंग है और किंग ही रहेगी। लेकिन किंग सोचती है कि वो उसे बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। हांसी उसे बाहों में उठा लेते हैं और जो ब्लैक कार्ड उठा लेता है। फिर गार्ड्स दहाई को पीटने लगते हैं। इधर किंग हांसी से कहती है, दहाई ने जो पैसे खर्च किए हैं वो मैं आपको लौटा दूंगी। फिर वो बेहोश हो जाती है और हांसी तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो बेहोश होती है। तभी जो हांसी के पास आता है और कहता है, मैडम ने कोई पैसा खर्च नहीं किया, कुछ दिन पहले उनकी मॉम को हार्ट ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल ड्रग दिया गया था। जो उन्हें हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज दिखाकर कहता है, वो कार्ड से उसका पेमेंट करना चाहती थी, लेकिन जब कार्ड नहीं मिला तो वो पागलों की तरह अपने बैग में उसे ढूंढ रही थी। हांसी मन में कहते हैं, मतलब किंग पैसे कमाने के लिए काम पर जा रही थी और मैं इसे गलत समझ रहा था। जो कहता है, आप चिंता मत कीजिए, ट्रीटमेंट के लिए हमने बेस्ट एक्सपर्ट्स को बुला लिया है। हांसी मन में कहते हैं, किंग तुम अब मेरी हो, तुमने मुझे पहले कुछ क्यों नहीं बताया? तभी दादी आ जाती हैं। वो पूछती हैं, क्या हुआ मेरी बहू को? वो डॉक्टर से पूछती हैं, इसे क्या हुआ? डॉक्टर कहते हैं,
ये ओवरवर्क के कारण बेहोश हो गई हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। दादी हांची से कहती हैं, सुना तुमने, हमारी फैमिली में शादी करने के बाद भी ये ओवरवर्क कर रही है, तुम इसका कैसे ध्यान रख रहे हो? तभी किंग को होश आ जाता है। वो पूछती है, मिस्टर ली, आपको आपका ब्लैक कार्ड मिला या नहीं? वो कहते हैं, मिल गया है, तुम उन चीजों की चिंता मत करो। दादी कहती हैं, आखिरकार तुम्हें होश आ गया, मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ। लेकिन किंग कहती है, मैं अभी नहीं पी सकती। वो मन में कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन मुझ में ताकत नहीं है। हांची उसके मन की बात समझ जाते हैं और उसे वॉशरूम ले जाते हैं। दादी ये देखकर खुश हो जाती हैं। कुछ देर में हांची उसे वापस लेकर आते हैं और दादी चली जाती हैं। फिर हांची कहते हैं, मुझे ब्लैक कार्ड को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे नोटिफिकेशन आया था कि उस कार्ड से करोड़ों पैसे खर्च हुए हैं, लेकिन तुमने उस दिन कहा कि तुम काम पर गई थी। मुझे लगा तुम झूठ बोल रही हो। किंग कहती है, इसलिए आप कह रहे थे कि मासूम बनने का ड्रामा कर रही हूँ और गोल्ड डिगर हूँ। मैं समझ सकती हूँ, अगर उस रात हमारे बीच कुछ नहीं होता तो आप मेरी जैसी लड़की से कभी मिलते भी नहीं। ऐसे में आप मुझे गोल्ड डिगर समझ रहे थे तो उसमें गलत नहीं है। हांची कहते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच ट्रस्ट होना चाहिए। गलती तो मुझसे हुई है। वो कहती है, हमारी शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल में तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे भी गलती मेरी है, क्योंकि मैंने ब्लैक कार्ड खो दिया था। हांची सोचते हैं, ये गुस्सा क्यों नहीं है? मुझे तो गुस्सा आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों। सीन बदलता है। जो कहता है, मास्टर आप गुस्सा क्यों हैं? क्या इसलिए क्योंकि मैडम आपको हस्बैंड की तरह ट्रीट नहीं करती? हांची कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो? जो कहता है, लड़कियां बड़ी सेंसिटिव होती हैं। अगर वो किसी से प्यार करती है तो गलत फहमी होने पर गुस्सा करती है, लेकिन मैडम तो बड़ी शांत है, मतलब वो आपको हस्बैंड की तरह ट्रीट नहीं करती। हांची कहते हैं, मैं उसका हस्बैंड हूँ, पता है ना, हमने कार में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जो कहते हैं, आपने तो बच्चे के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, बच्चे के आने के बाद तो आप डिवोर्स ले लेंगे, तो जाहिर है कि वो आपको हस्बैंड की तरह ट्रीट नहीं करेंगी। हांची कहते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया है, किंग को मेडिसिन देना है। हांची चले जाते हैं और जो कहता है, भले ही वो आपको हस्बैंड ना माने, लेकिन आप उन्हें वाइफ जरूर मानते हैं। इसके बाद एक नर्स किंग के पास आती है और कहती है, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है, आज आपकी मॉम को स्पेशल मेडिसिन दे दी गई है। किंग कहती है, पर मैंने तो पैसे नहीं दिए। नर्स कहती है, मिस्टर ली ने ट्रीटमेंट के पैसे दे दिए हैं, ऊपर से उन्होंने आपकी मॉम के लिए मेडिकल टीम भी बुलाई है जो 24 घंटे उनका ध्यान रखेगी। क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? किंग सेंटी हो जाती है और फौरन अपनी मॉम से मिलने जाती है। इधर कियान डॉक्टर से कहती है कि हम गरीब लोग हैं, आपकी मेडिसिन एक्सपेंसिव होगी, मुझे इलाज नहीं करवाना। डॉक्टर कहते हैं, चिंता मत कीजिए, आपके सन इन लॉ ने पैसे भर दिए हैं। कियान शॉक हो जाती है। वो कहती है, क्या उसने शादी कर ली? डॉक्टर कहते हैं, क्या आपको पता नहीं था? कियान कहती है, ये सब उसने मेरे लिए किया होगा, उसने मेरे इलाज के लिए किसी अमीर आदमी से शादी कर ली होगी, मैंने उसे बर्बाद कर दिया। उसी टाइम किंग आ जाती है। कियान कहती है, किंग तुमने मेरे इलाज के लिए क्या किया है? डॉक्टर कह रहे हैं, तुमने शादी कर ली, इसलिए तुम्हें स्पेशल मेडिसिन मिल गया। मैं मर जाऊंगी लेकिन इसे यूज नहीं करूंगी। किंग मन में कहती है, लगता है मॉम को शादी के बारे में पता चल गया है। वो डॉक्टर से कहती है, मुझे मॉम से अकेले में बात करनी है। डॉक्टर चले जाते हैं। कियान कहती हैं, क्या तुमने पैसे के लिए अपने आप को बेच दिया? तुम जानती हो इन अमीर लोगों के सीने में दिल नहीं होता, वो तुम्हें अपनी वाइफ की तरह ट्रीट नहीं करेगा, बस तुम्हारे साथ खेलेगा। इधर हांची आते हैं और किंग को कियान के साथ देख लेते हैं। किंग मन में कहती है, मॉम को दिल की बीमारी है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी। ये सोचकर वो कहती है, मॉम मैंने शादी की है, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। हांची ये सुन लेते हैं और उनका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो झोऊ से कहते हैं, तुमने सुना, उसने कहा वो मुझसे प्यार करती है, तुम जो कह रहे थे वो सच नहीं है। इधर किंग अपनी मॉम से कहती है, मुझे उनसे पहली नजर में प्यार हो गया, वो भी मुझे चाहते थे तो हमने शादी कर ली। वो मन में कहती है, सॉरी मिस्टर ली, मैंने झूठ बोल दिया, शुक्र है आपने ये नहीं सुना, वरना शायद आप गुस्सा हो जाते। हांची कहते हैं, उसने कहा कि उसे मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था। जो कहता है, आप नींद से जागिए। वो अपनी मॉम को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में नहीं बताना चाहती ताकि उन्हें बुरा ना लगे, इसीलिए उन्होंने झूठ बोल दिया। कियान कहती हैं, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं और उससे मिलवाया क्यों नहीं? इधर हांची मन में कहते हैं, टाइम आ गया है अपनी मदर इन लॉ से मिलने का। लेकिन जो कहता है, मास्टर मैंने कहा ना, वो अपनी मॉम से झूठ कह रही हैं, वो आपको अपनी मॉम से नहीं मिलवाना चाहेंगी। हांची कहते हैं, क्यों, क्या मैं इतना बुरा हूँ? वो अंदर आने वाले होते हैं, लेकिन किंग कहती है, उनके पास आपसे मिलने का टाइम नहीं है क्योंकि वो काम में बिजी हैं, वरना वो जरूर आते। आपको पहले मेडिसिन ले लेनी चाहिए। हांची मन में कहते हैं, क्या मतलब है इसका? क्या ये सच में मुझे अपनी मॉम से मिलवाना नहीं चाहती? कियान कहती हैं, तुम दोनों को सच में पहली नजर में प्यार हो गया, लेकिन उसके पास अपनी मदर इन लॉ से मिलने का टाइम नहीं है, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? किंग कहती है, मैं झूठ नहीं कह रही, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो सोचती है, लेकिन मैं क्या करूं, वो क्यों आना चाहेंगे? तभी हांची अंदर आ जाते हैं
और किंग शॉक हो जाती है। वो सोचती है, मिस्टर ली यहाँ कैसे? क्या उन्होंने सब सुन लिया? हांची कियान से कहते हैं, मैं हांची हूँ, किंग का हस्बैंड। कियान हैरान हो जाती है। किंग कहती है, हाँ ये मेरे हस्बैंड हैं। कियान कहती है, तो क्या तुम दोनों को सच में पहली नजर में प्यार हो गया था? हांची कहते हैं, हाँ, इसलिए हमने जल्दबाजी में शादी कर ली। किंग को झटका लगता है। वो सोचती है, मतलब इन्होंने सब कुछ सुन लिया है। हांची उसे पानी पिलाते हैं। उसकी मॉम कहती है, क्या मैं तुम्हें श्याओली कह सकती हूँ? किंग कहती है, मॉम आप निकनेम मत दीजिए। लेकिन हांची कहते हैं, कोई बात नहीं, आप मुझे श्याओली कहिए। कियान कहती हैं, तुम क्या काम करते हो? तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है तुम अमीर हो। कहीं तुम उनमें से तो नहीं हो जो गरीब लड़कियों के साथ खेलता है? किंग सोचती है, मॉम को अमीर लोगों से डर लगता है। वो कहती है, मॉम ये अमीर नहीं है, इन्होंने ऐसे कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि ये बड़ी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ एम्प्लॉय को ऐसे यूनिफॉर्म पहनने पड़ते हैं। उसकी मॉम कहती है, ये अच्छा है, शांति भरी लाइफ ही अच्छी होती है। मैंने सुना है तुमने मेरे मेडिसिन के लिए पैसे दिए हैं, तुम डॉक्टर से बात करके पैसे वापस ले लो। किंग कहती है, उस मेडिसिन से आपकी जान बच सकती है, आप रिफंड के लिए क्यों कह रही हैं? वो बोलती है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, उन पैसों का इस्तेमाल तुम लोग कहीं और कर सकते हो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। किंग इमोशनल होकर कहती है, आप ऐसा मत कहिए। हांची सोचते हैं, किंग और कियान के पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं है और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसकी मॉम उसका हाथ हांची के हाथ में देती है और कहती हैं, किंग मेरी इकलौती बेटी है, मैं चाहती हूँ तुम दोनों के बीच हमेशा प्यार बना रहे। क्या तुम मुझसे वादा करोगे? हांची कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, अगर आप ट्रीटमेंट करवाएंगी तो मैं किंग का जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। सीन बदलता है। किंग और हांची अकेले बैठे होते हैं। तब किंग कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मॉम की फिक्र थी, इसलिए मैंने उनसे झूठ कह दिया। हांची सोचते हैं, मतलब ये सच में झूठ बोल रही थी, इसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो पूछते हैं, मतलब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ? वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं जानती हूँ हमारे बीच सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, बच्चे के आने के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। मैं ये भी जानती हूँ कि मॉम परेशान ना हो, उसके लिए आपने उनसे कहा कि आप जिंदगी भर मेरा ध्यान रखेंगे। हांची मन में कहते हैं, क्या इसे डिवोर्स के अलावा और कोई बात करनी नहीं आती? उसी टाइम एक नर्स वहां से जा रही थी तो किंग उससे पेपर और पेन मांगती है। वो हांची से कहती है, आप मुझे बताइए कि मुझे आपको टोटल कितने पैसे देने हैं, मैं आईओयू नोट दे देती हूँ। हांची मन में कहते हैं, डिवोर्स के अलावा इसे हिसाब बराबर करने की परी है। वो उससे पूछते हैं, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्रेडिटर, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो अब से पैसे लौटाने के बारे में बात भी मत करना। किंग मन में कहती है, लगता है मुझे सच में मिस्टर ली से प्यार हो गया है। नेक्स्ट सीन में वो और हांची घर जाते हैं तो किंग ये देखकर शॉक हो जाती है कि दादी ने उसके लिए और भी गिफ्ट्स तैयार रखे हैं। वो पूछती है, ये सब क्या है? दादी कहती हैं, ये सब चीजें हांची ने खरीदी हैं। ये अंधा था जो इसने तुम्हें गोल्ड डिगर समझ लिया, इसलिए अब सच जानने के बाद ये तुमसे माफी मांगना चाहता है। किंग सोचती है, मिस्टर ली इतने अच्छे क्यों हैं? दादी कहती हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी कुछ है। वो उसे एक फाइल देती है और कहती हैं, ये ली फैमिली के शेयर्स हैं, इस पर साइन करके तुम ली फैमिली की मालकिन बन जाओगी। मैं तो बुरी हो गई हूँ, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। किंग कहती है, नहीं मैं ये नहीं ले सकती, असल में मेरे और मिस्टर ली के बीच कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, बेबी के आने के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। दादी कहती हैं, मुझे उस एग्रीमेंट के बारे में पहले से पता है। पास्ट में दिखाते हैं कि जिस दिन दादी किंग के लिए वॉशरूम में कपड़े रखने जा रही थीं, तभी उनकी नजर उस एग्रीमेंट पर पड़ जाती है और वो उसे देख लेती हैं। प्रेजेंट में किंग पूछती है, सब कुछ जानने के बाद भी आप मुझे शेयर्स क्यों दे रही हैं? दादी कहती हैं, मैंने पहले ही कहा था कि एक दिन ये तुम्हें पसंद करने लगेगा। मैं जानती हूँ ये तुमसे डिवोर्स ले ही नहीं सकता, अब से तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। अगले सीन में सब साथ में खाना खा रहे होते हैं। तब किंग सोचती है, क्या इतने बड़े आदमी सच में मुझे पसंद करेंगे? तभी बटलर आता है और कहता है, मैडम आपको बीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, आपने सिटी में टॉप किया है, यूनिवर्सिटी ने आपके लिए एडमिशन नोटिस भेजा है। किंग वो नोटिस देखकर खुश हो जाती है। दादी कहती है, ये तो बड़ी खुशी की बात है, जाओ जाकर मिठाई बांटो। हांची सोचते हैं, ये अपनी मॉम के इलाज के लिए इतने सालों से काम कर रही है, उसके बाद भी ये बीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कामयाब हो गई, पता नहीं और कितने शौक देगी। फिर किंग अपसेट हो जाती है और कहती है, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। दादी कहती हैं, क्यों? ये तो प्राउड की बात है, तुम्हें जाना चाहिए। किंग सोचती है, वहाँ का ट्यूशन फीस बहुत एक्सपेंसिव है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, तो शायद मिस्टर ली को अच्छा नहीं लगेगा। तभी हांची कहते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रेग्नेंट वीमेन के लिए स्पेशल रेस्ट रूम और एग्जामिनेशन रूम भी है और साथ में टॉप स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी है, तो तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। किंग कहती है, ये कब हुआ? मैंने सर्च किया था, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हांची कहते हैं, तो अभी हो जाएगा। वो जो को इशारा करते हैं और जो यूनिवर्सिटी में कॉल करके रेस्ट रूम और एग्जामिनेशन रूम के लिए पूरी बिल्डिंग डोनेट कर देता है। किंग मन में कहती है, पता नहीं मैं इनका एहसान कैसे चुकाऊंगी। अब हांची उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने जाते हैं, तभी कुछ लड़कियां उनको देखकर पागल हो जाती हैं और कहती हैं, देखो वो कितना हैंडसम है, मुझे इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। तभी किंग जेलस होकर हांची को कार में पुश कर देती है और कहती है, आपको मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। ये बोलकर वो भाग जाती है। इधर हांची कहते हैं, क्या उसे शर्म आती है मुझे साथ ले जाने में? जो कहता है, आपको रोमांस से एलर्जी है,
क्या? ऑब्वियसली आप इतने हैंडसम हैं और वो लड़कियां आपको घूर रही हैं, इसलिए यंग मिस्ट्रेस को जलन हो गई। हांची सोचते हैं, इसका मतलब क्या उसे भी मुझसे प्यार हो रहा है? तभी किंग वापस आती है। हांची पूछते हैं, क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गई? वो कहती है, मैं कुछ भूल गई थी। फिर वो उनके गाल पर किस करती है और भाग जाती है। हांची का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। इधर किंग खुद से कहती है, किंग क्या तू पागल हो गई है? तू कब से इतनी बोर्ड हो गई? तभी उसकी पुरानी फ्रेंड यूए यूए आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। यूए यूए कहती है, मुझे लगा था तुम्हारा बाप तुम्हें यूनिवर्सिटी आने ही नहीं देगा। किंग मन में कहती है, दहाई मुझे कभी आने नहीं देता, वो तो मिस्टर ली ने मुझे आने दे दिया। यूए यूए बोलती है, जो कार में थे वो मिस्टर ली थे ना? किंग कहती है, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। यूए यूए कहती है, मैंने सब देख लिया है। तुमने उन्हें किस किया? कौन है वो? किंग कहती है, तुम धीरे बोलो, वो मेरे हस्बैंड हैं। यूए यूए शॉक हो जाती है। वो कहती है, तुमने हैचेंग के सबसे अमीर आदमी से शादी कर ली? किंग हाँ बोलती है। अब क्लास में स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर ली ने इस साल अचानक लेबोरेटरी के लिए एक बिल्डिंग डोनेट कर दी, बल्कि स्कॉलरशिप भी अरेंज कर दी। कहीं उनकी नजर किसी लड़की पर तो नहीं पड़ गई है? यहाँ यूए यूए किंग से कहती है, मिस्टर ली तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। तभी वहाँ किंग की पुरानी दुश्मन झेन जैन आ जाती है और कहती है, किसी को गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर ली ने ये बिल्डिंग मेरे लिए डोनेट की है। क्लासरूम में सब हैरान हो जाते हैं। यूए यूए कहती है, अब ये कहाँ से आ गई? इसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिल गया? हाई स्कूल में ये तुमसे कितनी जलती थी और हमेशा तुम्हें परेशान करती थी। जेन जेन किंग से कहती है, इस यूनिवर्सिटी की फीस इतनी ज्यादा है, तुम कैसे आ गई यहाँ? क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें किसी को बेच दिया या तुमने ही किसी रिच आदमी को फंसा लिया है? किंग कहती है, मैंने सिटी में टॉप किया है और स्कॉलरशिप के जरिए मैं यहाँ आई हूँ। जेन जेन कहती है, फिर तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मिस्टर ली ने मेरे लिए स्कॉलरशिप अरेंज की है। यूए यूए कहती है, तुम्हारे लिए? अपने आप को तोपचंद मत समझो। जेन जेन की दोस्त कहती है, जेन जेन की यूनिवर्सिटी में आते ही मिस्टर ली ने बिल्डिंग डोनेट कर दी। ली फैमिली और जेन जेन की फैमिली पुराने दोस्त भी हैं। अगर वो इसके लिए डोनेट नहीं करेंगे तो क्या इस वैनकिंग के लिए डोनेट करेंगे? यूए यूए सच बताने वाली होती है, लेकिन किंग उसे रोक देती है और मन में कहती है, मैं यहाँ पाराने के लिए आई हूँ, ये बात छिपी रहे तो ही अच्छा होगा। वो कहती है, तुमने कहा कि मिस्टर ली ने तुम्हारे लिए डोनेशन दी है, तो ठीक है, मुझे कोई बहस नहीं करनी है। जन जन कहती है, तुम इतनी पोलाइट बनने की एक्टिंग मत करो, तुम कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ लो, गरीब की गरीब ही रहोगी, लेकिन मैं तो जल्दी ही ली फैमिली की यंग मिस्ट्रेस बनने वाली हूँ। यूए यूए इस बात को सुनकर हंसने लगती है। जन जन गुस्से में कहती है, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? तभी टीचर आती है और कहती है, सारे फ्रेशमैन जल्दी चलो, आज फ्रेशमैन ओपनिंग सेरेमनी है और मिस्टर ली एक्सीलेंट फ्रेशमैन अवार्ड देने वाले हैं। किंग सोचती है, मिस्टर ली अवार्ड देने क्यों आए हैं? इधर झिनझन की दोस्त कहती है, झिनझन के आते ही मिस्टर ली खुद सेरेमनी अटेंड करने आ गए। लगता है ये अवार्ड तुम्हारे लिए ही है। झिनझन मन में कहती है, हाँ लगता है, उनके दिल में मैं ही हूँ। वो किंग से कहती है, तुम गरीब लोग सिर्फ स्कॉलरशिप के दम पर यूनिवर्सिटी आ सकते हो, मैं बस एक बार कहूंगी और मिस्टर ली तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। किंग कहती है, चलो देखते हैं। वो कहती है, ठीक है, फिर रोना मत, अब हम देखते हैं। सेरेमनी में हांची आए होते हैं और लड़कियां उनके चार्म को देखकर एक्साइटेड हो जाती हैं। झिनझन किंग से कहती है, देखा तुमने, सिर्फ मेरे जैसी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड वाली ही मिस्टर ली को डिजर्व करती है, तुम तो उनके जूते के बराबर भी नहीं हो। तभी हांची किंग को टॉप करने पर अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाते हैं और झिनझन का मुंह फूल जाता है। टीचर कहती है, किंग क्या देख रही हो, जाओ। किंग स्टेज पर जाती है और हांची उसे अवार्ड देते हैं। फिर एक ग्रुप फोटोशूट होता है। यूए यूए जानबूझकर झिनझन को जलाने के लिए कहती है कि वेन किंग और मिस्टर ली साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। झिनझन की दोस्त कहती है, मिस्टर ली तो स्पेशली तुम्हारे लिए आए थे ना, उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? वो कहती है, वो नहीं चाहते होंगे कि अभी हमारे बारे में किसी को पता चले, वो किंग को बस नाम का अवार्ड दे रहे हैं, बिल्डिंग तो उन्होंने मेरे लिए ही डोनेट की है। अब प्रिंसिपल कहते हैं कि आप लोग जो चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यूए यूए पूछती है, मिस्टर ली आपने यूनिवर्सिटी को स्कॉलरशिप और लेबोरेटरी डोनेट क्यों की? मिस्टर ली कहते हैं, मेरी वाइफ के लिए। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन जेन कहती है, मिस्टर ली और मेरी शादी की बात चल रही थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था मिस्टर ली सबके सामने मुझे प्रपोज करेंगे। यूए यूए पूछती है, क्या आपकी वाइफ ने इस साल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है? वो हाँ बोलते हैं। जेन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसकी दोस्त कहती है, बैठी मत रहो, मिस्टर ली तुम्हें बुलाने वाले हैं। यूए यूए कहती है, क्या आप बता सकते हैं आपकी वाइफ कौन है? हांची कहते हैं, मेरी वाइफ वैन किंग है। ये सुनकर जेन के अरमान बह जाते हैं और किंग मन में कहती है, मिस्टर ली ने पब्लिकली अनाउंसमेंट करके सबको हमारे बारे में बता दिया। जेन कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? हांची कहते हैं, क्यों नहीं हो सकता? वो कहती है, ऐसी गरीब लड़की जो स्कूल भी अफोर्ड नहीं कर सकती, वो आपकी वाइफ कैसे बन सकती है? आप और मैं एक जैसे हैं, इसकी मेरे सामने क्या औकात है? हांची कहते हैं, तुम्हारा इससे कोई मुकाबला ही नहीं है। तभी जेन की दोस्त कहती है, मैंने सोचा था जेन बड़ी कैपेबल है, लेकिन इसे तो कोई चाहता ही नहीं। दूसरी दोस्त कहती है, मुझे तो शर्म आ रही है। जेन मन में कहती है, किंग तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, अब देखना मैं क्या करूंगी। वो भड़क कर चली जाती है। फिर किंग और हांची साथ में आ रहे होते हैं,
तभी किंग पूछती है, आपने स्टेज में झेन झेन की बजाय मुझे क्यों अपनी वाइफ बताया? झेन झेन आपके लिए ज्यादा बेटर है। हांची कहते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मुझे एक रियल वाइफ चाहिए। वो उसे किस करने वाले होते हैं। लेकिन तभी किंग का हाई स्कूल का सीनियर चेन आ जाता है। किंग उसे देखकर कहती है, सीनियर चेन, तुम तो हाई स्कूल के टॉप स्टूडेंट थे और मेरे रोल मॉडल भी। हांची को जलन होने लगती है। चेन कहता है, अब से हम दोनों यहाँ स्टूडेंट्स हैं। अगर तुम्हें कुछ जानना हो तो मुझसे पूछ सकती हो। वैसे ये कौन है? किंग बताने वाली थी, लेकिन वो कहता है, तुम तो काफी बड़े लग रहे हो। तुम यहाँ के स्टूडेंट तो नहीं हो। तुम यूनिवर्सिटी में कैसे घुस गए? किंग कहती है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। पर वो कहता है, तुम बड़ी भोली हो। ऐसे लोग कैंपस में आकर लड़कियां छेड़ते हैं। कौन हो तुम और मेरे जूनियर को क्यों परेशान कर रहे हो? तभी हांची कहते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे बारे में जानने की। लेकिन मैं किंग का हस्बैंड हूँ। चेन को झटका लगता है। वो पूछता है, किंग क्या ये सच है? किंग कहती है, ये सच है। मैं बताना चाहती थी, लेकिन तुम मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे। चेन कहता है, मतलब लोग सेरेमनी में जिस लड़की की बात कर रहे थे वो तुम हो। हांची कहते हैं, अगली बार मदद करने से पहले पूछ लेना कि सामने वाले को मदद की जरूरत है या नहीं। वो किंग को लेकर चले जाते हैं। फिर जेन जेन चेन के पास आती है और कहती है, तुम तो यूनिवर्सिटी के सबसे हैंडसम लड़के हो ना? तुमने तो कहा था कि तुम यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की को पाकर ही रहोगे। चेन कहता है, तुमने भी तो मुझे नहीं बताया कि वो मिस्टर ली की वाइफ है। जेन जेन कहती है, अगर तुम उसके साथ सो गए तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। वो कहता है, मैं तो हाई स्कूल के टाइम से उसके साथ सोना चाहता था। तुम्हारा काम हो जाएगा। जेन जेन मन में कहती है, मुझे नहीं लगता इसके बाद भी हांची तुम्हें चाहेगा। सीन बदलता है और हांची किंग के साथ घर पहुंचते हैं, लेकिन वो गुस्से में अपने रूम में चले जाते हैं। किंग कहती है, लगता है इनका मूड खराब है। दूसरी तरफ हांची अपने आप को मिरर में देख रहे होते हैं और जो से पूछते हैं, क्या मैं बुढ़ा लगता हूँ? जो कहता है, आपने अचानक ये क्यों पूछा? वो कहते हैं, क्या मैं 20 साल के स्टूडेंट के कंपैरिजन में बुढ़ा लगता हूँ? जो कहता है, क्या बकवास है, जरा देखिए खुद को, आप 30 साल के हैं लेकिन अब भी यंग लगते हैं। मेरा मतलब है कि आप बुढ़े नहीं हुए हैं, आप मैच्योर हैं। वो लड़के आपके सामने कुछ नहीं है। हांची उसे भगा देते हैं। अब बाहर जो को किंग मिलती है। वो पूछता है, सेरेमनी में आखिर हुआ क्या? किंग कहती है, कुछ नहीं, बस मैं अपने एक सीनियर से मिली। जो सोचता है, इसीलिए तो मास्टर गुस्से में है। किंग कहती है, पता नहीं क्यों वो उससे मिलकर खुश नहीं हुए। जो कहता है, मैडम कहीं मास्टर को जलन तो नहीं हो रही? जाइए उन्हें मनाइए। फिर वो किंग को अंदर भेज देता है। किंग हांची के पास जाती है। वो कहते हैं, क्या है? किंग कहती है, क्या आप चेन की वजह से गुस्सा हैं? वो कहते हैं, तुम मुझे एक्सप्लेन करने आई हो? किंग कहती है, चेन को नहीं पता था कि आप कौन हैं। वो बस मेरे लिए परेशान हो गया था और मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। हांची कहते हैं, वो मेरी बीवी को प्रोटेक्ट करेगा। वो है कौन? किंग कहती है, अब गुस्सा मत होइए। असल में वो हमारे हाई स्कूल का पहला स्टूडेंट था जो बीजिंग यूनिवर्सिटी में आया। वो हमेशा से मेरा रोल मॉडल था। बाहर जो सब सुन रहा होता है। वो मन में कहता है, मैडम क्या किसी को ऐसे मनाते हैं? इधर हांची कहते हैं, तो क्या मैं तुम दोनों को कांग्रेचुलेट करूं? किंग कहती है, नहीं, मैं बस बता रही थी। हांची कहते हैं, मेरे पास दूसरे आदमी की तारीफ सुनने का टाइम नहीं है। किंग कहती है, ठीक है, आप काम कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। हांची कहते हैं, ये ऐसे ही चली गई। इधर किंग जो से कहती है, चिंता मत करो, उन्हें कोई जलन नहीं हो रही, वो बस काम में बिजी हैं। सीन बदलता है और अब हांची मीटिंग में होते हैं, लेकिन मीटिंग में भी वो जो से पूछते हैं, वो लड़का अमेजिंग है, तो क्या मैं पावरफुल नहीं हूँ? मैं 1 सेकंड में लाखों कमाता हूँ, मेरे सामने उसकी क्या हैसियत है? जो परेशान हो जाता है। वो कहता है, हाँ हाँ, आप तो बेस्ट हैं, वो चेन तो बस एक स्टूडेंट है, आपके सामने वो क्या चीज है? चलिए मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। हांची कहते हैं, कौन सी मीटिंग? किंग को स्कूल से पिक करना है। जो कहता है, आप रोज उन्हें टाइम से पहले पिक करने जाएंगे? वो कहते हैं, तो क्या चाहते हो, उसे दूसरे लोगों की तारीफ के लिए वहीं छोड़ दूं? नेक्स्ट सीन में किंग की छुट्टी हो जाती है। हांची उसे मैसेज करते हैं कि मैं गेट पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। किंग जाने वाली होती है, मगर तभी चैन उसे कहता है, तुम हमेशा से स्टूडेंट काउंसिल में जाना चाहती थी ना, क्यों ना हम क्लासरूम में जाकर फॉर्म फिल कर लें? वो मान जाती है और हांची को मैसेज करके बता देती है कि वो चेन के साथ है। हांची मैसेज को देखकर जल जाते हैं और कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। इधर किंग चेन के साथ क्लासरूम में जाती है। चेन कहता है, मुझे याद है कि तुम्हें हाई स्कूल में ऑरेंज जूस पीना पसंद था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। किंग वो जूस पी लेती है और कहती है, मुझे फॉर्म दो, उसे फील करके मुझे घर जाना है। लेकिन चेन कहता है, पता है मैं कब से तुम्हारे साथ सोना चाहता था। किंग कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं। वो कहती है, तुमने मुझे क्या दे दिया? चेन कहता है, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता था, लेकिन तुम्हें तो बस पराई की परी थी। अब नाटक क्यों कर रही हो? आखिरकार गोल्ड डिगर बनकर ही तो तुम यूनिवर्सिटी में आई हो। किंग कहती है, मेरे पास मत आना। वो बोलता है, क्यों? हांची तुम्हें छू सकता है, लेकिन मैं नहीं। ये बोलकर वो उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है और किंग अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। तभी हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है। हांची गुस्से में लाल होकर चेन को पीट देते हैं। वो कहते हैं, इसके हाथ पैर तोड़कर पुलिस के हवाले कर दो।
गार्ड्स उसको पकड़कर ले जाते हैं। इधर किंग बहुत हॉट फील करने लगती है और हांची उसे उठाकर घर ले जाते हैं। डॉक्टर भी वहाँ होते हैं। किंग उनके सामने हांची से चिपकने की कोशिश करती है। डॉक्टर कहते हैं इस ड्रग का एंटीडोट नहीं है, आपको फिजिकल होना होगा। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद किंग की हालत देखकर हांची उसके साथ रोमांस करने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे किंग उठती है और रोने लगती है। हांची पूछते हैं क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया? वो कहती है नहीं, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि चेन ऐसा होगा। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। हांची कहते हैं अब पता चला कि कौन बेस्ट है। किंग उन्हें हग करके सोचती है मेरे लिए तो आप ही सबसे बेस्ट हैं। दूसरी तरफ जेनजेन को पता चलता है कि उसका प्लान फेल हो गया। वो गुस्से में बौखला जाती है और कहती है ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे किंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसकी कोई ना कोई कमजोरी तो होगी ही। उसकी असिस्टेंट कहती है उसकी माँ है जो हॉस्पिटल में है और उसे दिल की बीमारी है। इधर किंग और हांची हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि अब कियान की हालत ठीक है। किंग मन में कहती है मॉम को रिच लोगों से डर लगता है। इनके हिसाब से रिच लोग बस दिल से खेलते हैं, लेकिन मिस्टर ली ऐसे नहीं है। अब मॉम की हालत ठीक है तो मुझे इन्हें सच बता देना चाहिए। वो कहती है मॉम मुझे आपको कुछ बताना है। लेकिन कियान कहती है स्प्रिंग आ गया है, मुझे अचानक बीन कर्ड केक खाने का मन हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए ले आओगी? हांची और किंग केक लेने चले जाते हैं। अब वो दोनों शॉप में जाते हैं, लेकिन वहाँ एक लास्ट पीस ही बचा होता है जिसे वो लोग खरीद लेते हैं। तभी वहाँ जेनजेन के डैड लियू शान आ जाते हैं और कहते हैं क्या मुझे ये लास्ट पीस मिल सकता है? मैं आपको 10 गुना देने के लिए तैयार हूँ। ऑनर कहती है इन्होंने लास्ट पीस खरीद लिया है। तभी शान की नजर किंग पर जाती है और वो मन में कहते हैं ये मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। हांची कहते हैं मिस्टर लियू क्या इत्तेफाक है। शान कहते हैं हांची ये कौन है? हांची कहते हैं ये मेरी वाइफ वेनकिंग है, ये केक मेरी मदर इन लॉ के लिए है। हांची और किंग वहाँ से चले जाते हैं। शान कहते हैं जब मैं और कियान साथ थे तो हमने वादा किया था कि स्प्रिंग में हम बीनकट केक खाने आएंगे। उम्मीद नहीं थी कि इस साल आखिरी पीस बिक जाएगा। लगता है मेरी और कियान के रिश्ते का एंड यही था। दूसरी तरफ किंग हांची से पूछती है वो आदमी कौन था? पता नहीं क्यों उन्हें देखकर अजीब सा फील हो रहा था। हांची कहते हैं वो लियू शान है, झेंझन के डैड। किंग कहती है झेंझन तो इतनी बड़ी डायन है और उसके डैड काफी अच्छे लगते हैं। हांची कहते हैं मिस्टर लियू किसी से प्यार करते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने दोनों को अलग कर दिया। उन दोनों का एक बच्चा भी था, लेकिन जिससे वो प्यार करते थे उसने उसे अबॉर्ट कर दिया। उसके बाद से मिस्टर लियू हमेशा सिंगल ही रहे। उन्होंने अनाथ आश्रम से झेंझन को अडॉप्ट कर लिया। किंग मन में कहती है इससे पता चलता है कि हर अमीर आदमी एक जैसा नहीं होता। मुझे मॉम को सब सच बताना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जेनजेन कियान के पास आती है और उसका आदमी वहाँ चीजें फेंकने लगता है। कियान पूछती है तुम कौन हो? जेनजेन कहती है बुढ़िया तुम्हारी बेटी ने मुझसे मेरा मंगेतर छीन लिया। कियान शॉक हो जाती है और कहती है नहीं, किंग ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो तो मैरिड है और उसके हस्बैंड का नाम शाओली है। जेनजेन कहती है शाओली? पगला गई हो क्या? वो हैचेंग का सबसे अमीर आदमी हांची है। ये सुनकर कियान को झटका लगता है। वो मन में कहती हैं उसने मुझसे झूठ कहा। मैंने कहा था कि अमीर लोगों के पीछे मत भागना, लेकिन फिर भी उसने वही किया जो मैंने किया था। उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और तभी नर्स वहाँ आ जाती है। वो फौरन डॉक्टर को बुलाती है। फिर किंग और हांची आते हैं। हांची को देखकर झेनझेन की हालत खराब हो जाती है। किंग कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अपनी मॉम को देखकर डर जाती है और कहती है झेनझेन तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया? वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही बीमार हुई है। नर्स कहती है ये झूठ है, मैंने खुद देखा कि ये पेशेंट को बातें सुना रही थी और इन्हें हार्ट अटैक आ गया। हांची कहते हैं गार्ड्स इसे ले जाओ और इसके हाथ पैर तोड़ दो। झेनझेन डर जाती है और कहती है नहीं, मुझे हाथ मत लगाना। वो तुरंत शान को कॉल करती है। वो कहती है डैड प्लीज मुझे बचा लो, मैं हॉस्पिटल में हूँ। शान पैनिक हो जाते हैं और हॉस्पिटल आ जाते हैं। इधर डॉक्टर जैसे तैसे कियान को बचा लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं इस बार तो ये बच गई है, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। किंग अब जेनजेन को एक थप्पड़ मारती है और कहती है भले ही तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हें मेरी मॉम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जेनजेन कहती है तुम हांची का फायदा उठाकर मुझसे बचना चाहती हो। वो मेरा मंगेतर है, हमारी शादी होने वाली थी। तभी शान आ जाते हैं और जेनजेन कहती है डैड मुझे बचा लीजिए, ये लड़की मेरे हाथ पैर तोड़ना चाहती है। शान किंग को देखते हैं और मन में कहते हैं ये तो वही है जो केक लेने आई थी। किंग कहती है मिस्टर लियो आपकी बेटी की वजह से मेरी मॉम को हार्ट अटैक आ गया। शान कियान को देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो मेरी कियान है, मतलब ये तुम्हारी मॉम है, तो मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ। किंग सोचती है मतलब मॉम इनका पहला प्यार है। इधर जेनजेन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये गरीब बुढ़िया हमारी फैमिली का हिस्सा कैसे हो सकती है? डैड आपको गलतफहमी हुई है। शान उसको थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं चुप रहो। उन दिनों मैं और कियान एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट थी, लेकिन तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए तुम्हारी मॉम मुझे छोड़कर चली गई। इसने कहा कि इसने तुम्हें अबॉर्ट कर दिया है और किसी और से शादी कर ली है। किंग मन में कहती है इसीलिए मॉम मुझे अमीर लोगों से दूर रहने को कहती थी। तभी कियान को होश आ जाता है। वो किंग से कहती है तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? पता है ये अमीर लोग कितने पत्थर दिल होते हैं। शान कहते हैं कियान मैं पत्थर दिल नहीं हूँ,
कियान उन्हें देखकर शॉक हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ कैसे? वो कहते हैं, जब तुमने मुझे कहा कि तुमने हमारा बच्चा अबॉर्ट कर दिया और किसी और से शादी कर ली, तो उसके बाद मैंने कभी किसी से शादी नहीं की, लेकिन तुमने हमारी बेटी को जन्म दिया। किंग कहती है, मॉम क्या ये सच है? वो कहती है, हाँ, मैंने दहाई से शादी सिर्फ तुम्हें नाम देने के लिए की थी। जेन जेन कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। किंग तुम चोर हो, तुमने मेरे मंगेतर को चुराया और अब मेरे डैड को भी छीनना चाहती हो। मैं तुम्हें मार दूंगी। वो एक टूल से उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी हांची उसका हाथ पकड़ लेते हैं। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और शान कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई? घर में मैं तुम्हें झेलता हूँ, लेकिन आज तुमने अपनी ही बहन को मारने की कोशिश की। जेन जेन कहती है, ये मेरी बहन नहीं है। शान कहते हैं, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया, तुम्हें खाना और कपड़े दिए और तुम मेरी अपनी बेटी को मारना चाहती थी। ले जाओ इसे पुलिस स्टेशन। जेन जेन डर जाती है, वो माफी मांगती है, लेकिन गार्ड्स उसे ले जाते हैं। शान किंग से कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारी मॉम को इतना कुछ सहना पड़ा। अब वो कियान से कहते हैं, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आया, क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताओगी? कियान मान जाती है। फिर हांची किंग से कहते हैं, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आएगा, क्या तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ बिताओगी? वो भी मान जाती है। अब एंड में हम देखते हैं कि किंग और हांची पब्लिक वेडिंग के लिए रेडी होते हैं। शान किंग को हांची के पास लेकर आते हैं। दादी कहती हैं, मैंने कहा था ना, मेरा सपना कभी गलत नहीं होता। किंग और हांची शादी कर लेते हैं। हांची उसे किस करते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।